नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल में। तो मैं हूं निवेदिता और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं बरौली की भावी प्रत्याशी श्री मंजीत सिंह जी स्वागत से। है सर आपका मेरे न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा हमारे पिताजी से मिली और हम तीसरे पीढ़ी के लोग हैं। हमारे जो बाबा थे राय साहब उन्नीत सिंह जी, वो भी इस बरौली विधानसभा से चुनाव लड़े। उसके बाद 1972 में मेरे स्वर्गीय पिता ब्रजकिशोर नारायण सिंह जी, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और 74 में जेपी आंदोलन में जेपी के साथ उस आंदोलन में कूद पड़े और उन्होंने पहले वह बिहार विधानसभा के विधायक थे जो उन्होंने बरौली विधानसभा से जेपी आंदोलन में कूदने के कारण उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया है। जब हम छात्र जीवन में थे यूपी कॉलेज बनारस में, उस समय हम वहाँ स्टूडेंट यूनियन में हम चुनाव लड़े और हम जीते भी। और उसके बाद जब हम चुनाव वहाँ लड़ रहे थे यूपी कॉलेज में, तो हमने अपने पिताजी से कहा कि हमको 10,000 रुपया चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि क्यों? क्या हमने कहा कि हमको चुनाव लड़ना है। तो उन्होंने कहा कि आपको भाषण देने आता है? हमने कहा कि हमको भाषण देने नहीं आता है। तो उन्होंने 10,000 रुपया दिया कि जाओ स्टूडेंट यूनियन का चुनाव निश्चित रूप से लड़ो, लेकिन भाषण देना सीख लेना। तो वहीं से हमारी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हमारे पिता स्वर्गीय ब्रजकिशोर नारायण सिंह जी के प्रेरणा से शुरू हुई। सर, आपको पहली बार बरौली के इस पावन धरती पे चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, तो आप बरौली की जनता का विश्वास और विकास के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहेंगे? बरौली के देवतुल्य जो हमारे जनता हैं, उनको विश्वास और भरोसा हम दिलाना चाहते हैं कि जो विश्वास हमारे प्रति है और हमने जो विकास की रेखा बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में एक लंबी रेखा हमने विकास का जो किया है, उससे केवल बैकुंठपुर का ही विकास नहीं हुआ, बल्कि लाभ बरौली माझा के हमारे लोगों को भी मिला। जैसे कि हमने अगर ब्रजकिशोर नारायण सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला, तो हम जब गांव-गांव जनसंपर्क करते हैं तो इस बात को लोग जिक्र करता है कि हमारा बेटा है, हमारा बेटी है जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ता है और मात्र इस सरकार में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई 5 रुपये में होती है। और एएनएम अगर हमने खोला, आईआईटी हमने खोला, तो उसका भी लाभ हमारे युवा पीढ़ी के लोगों को मिला है। उसी तरह का विकास की मुख्य धारा से इस बरौली विधानसभा को हम जोड़ेंगे। ब से बरौली और ब से बैकुंठपुर। तो आपको क्या लगता है कि बरौली से चुनाव लड़ने के लिए आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? कोई चुनौती नहीं है, किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। विपक्ष पूर्णतः ध्वस्त है और आप देख रही हैं कि कितना संख्या में सुबह से जो एनडीए के समस्त हमारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं, सब लोग गांव-गांव जनसंपर्क करना, किसी स्थिति में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये एनडीए की सरकार बनाने के लिए लगे हैं। जब परिणाम आएंगे 14 को, आप देखिएगा केवल बरौली ही नहीं बल्कि इस गोपालगंज के 6 का 6 सीट एनडीए जीतेगा। तो चलिए, आपको ये विश्वास है कि बरौली की जनता आपके साथ है, आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है, परंतु बरौली की आम जनता को हर एक दिन नए नए समस्याओं के साथ जीना पड़ रहा है। तो आप इस मुद्दा पे हमारे जनता को क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, अभी तो आदर्श आचार संहिता लागू है और जब गांव घूमते हैं तो समस्याओं की भी बात होती है और निराकरण की दिशा में हम पूरा प्रयास करेंगे। जिस प्रकार की विकास लोगों को चाहिए, निश्चित रूप से सारे विकास के कार्यक्रमों में हम ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक यहाँ की जनता को सेवा और खिदमत करेंगे। सर आपसे मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप बरौली में महिलाओं के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? देखिए, एक हमारी पार्टी जो है वह नारी सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने ठोस कदम उठाया है। मुख्यमंत्री जी ने आधी आबादी के लिए कई महत्वपूर्ण उन्होंने निर्णय लिया है। आप देख लीजिए कि पहले पंचायत के नगर के चुनाव में किसी प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था ही नहीं थी। नीतीश कुमार जी नारी सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने 50% आरक्षण दिया, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। उन्होंने पंचायतों में आरक्षण, नगर पंचायतों में आरक्षण करके महिलाओं को राजनीति में एक भागीदारी देकर वह एक नारियों को सशक्त बनाने का काम किया है। आप 2006-7 में देख लीजिए कि पहले लड़कियां नौकरी नहीं कर पाती थी, घर से निकलती नहीं थी, लेकिन उसमें भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 50% आरक्षण दिया
और प्राथमिक शिक्षा में 50% महिलाओं को उन्होंने नौकरी देने का प्रारंभ किया और 35% आरक्षण नीतीश कुमार ने पुलिस के बहाली में निकला। और यह कहते हुए हमको प्रसन्नता हो रही है कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां महिला पुलिस की संख्या इस देश में सबसे ज्यादा कहीं है तो उसका नाम बिहार है। और आप जीविका दीदी के समूह को देखिए। आज बिहार के अंदर जीविका दीदी का समूह लगभग 10,56,000 के करीब में है और उससे 1,40,00,000 हमारी महिलाएं उस जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं। जीविका के माध्यम से उनको रोजगार देने का आदरणीय नीतीश कुमार ने काम किया। हाल के दिनों में नारी सशक्तिकरण और रोजगार की दिशा में जो आजादी के बाद किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा कदम नहीं उठाया था। अभी 10-10 हजार रुपया उनके खाते में गया और उनको रोजगार का उन्होंने अवसर दिया। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रोजगार अगर महिला कर लेंगी तो उस रोजगार को और बढ़ाने के लिए हम लोग जो है 2-2 लाख रुपया हम महिलाओं को देंगे ताकि महिलाएं मजबूती रूप से वह आत्मनिर्भर हो और रोजगार का अवसर मिले। तो हम लोग नारियों का सम्मान हमारी सरकार करती है, एनडीए की सरकार करती है और इसके बाद भी अगर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में, नारियों को रोजगार की दिशा में और महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार उठाएगी। सर, आपसे महत्वपूर्ण एक सवाल ये है कि आपके अंदर कौन सा लीडरशिप क्वालिटी है जो और नेताओं से आपको अलग बनाती है? नहीं, देखिए, हम तो समर्पण और समर्पित भावना से हम राजनीति करते हैं और शुद्ध राजनीति करते हैं और दिन रात हम लोगों के बीच हम रहते हैं। और हमने, आप देख लीजिए, बाढ़ के समय भी की स्थिति जो हुई थी, अगर हमको जरूरत पड़ी कंधे पर बोरा उठाकर बांधों को बचाना, वो भी हमने काम किया है। आप कोरोना वैश्विक महामारी में आप देख लीजिए, हम लोग घर में बंद थे, लेकिन हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, जहां भी हमारे यहाँ के बच्चे थे, वह जरूरत पड़ी कि खदान नहीं है, हमारे पास गैस सिलेंडर नहीं है, हम बीमार हैं, पैसे नहीं है, एटीएम पेटीएम के माध्यम से हम लोगों को मदद किए। हमने अपनी जीवन की चिंता नहीं की। जब हमारे बच्चे क्वारंटाइन सेंटर से जब लौटे तो हम सारे क्वारंटाइन सेंटर पर, स्कूलों में हम गए, उनके लिए चिवड़ा मीठा हो, उन बच्चों के लिए मास्क, डिटॉल, अन्य दवा की जरूरत हो, हर जगहों पर हमने लोगों की मदद की है। तो हमारे अंदर सेवा समर्पण की भावना है। उसी सेवा के साथ हमने राजनीति शुरुआत की है और जब तक हमें उसी सेवा समर्पण के साथ अपनी जनता के प्रति हम समर्पित हम रहेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया। थैंक यू सर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।